बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। प्रियंका गांधी ने वर्चुअली एक रैली को संबोधित किया है, सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। उस सभा के बाद मैं रास्ते से गुजर रही थी, कुछ खेत थे, मैंने देखा कुछ महिलाएं इकट्ठी हैं, खेत में काम कर रही हैं, तो मैं रास्ते में रुकी। रुकने पर जब मैं महिलाओं के पास गई और मैं उनसे बात करने लगी तो मुझे काफ़ी 8-10 नौजवान महिलाएं मिली। मैंने पूछा पढ़ाई कर रही हो? हंसने लगी, कह रही हैं दीदी हम तो मटर बीन रहे हैं। तो मैंने कहा स्कूल जाती हो? तो कुछ एक आध ने कहा कि हाँ कुछ पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन हमें काम करना पड़ता है खेती पे, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये और ज़रूरी है। मैं एक दुकान के अंदर गई, दुकानदार से पता चला कि उनके जैसे जितने भी छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार हैं, बहुत बहुत परेशान हैं। जीएसटी नोटबंदी से उनको सबसे ज़्यादा संकट हुआ। उसके बाद जब कोरोना आया, लॉकडाउन आया, तो लगभग कारोबार बंद हो चुके, कमाई कर नहीं पा रहे थे, बिजली के बिल भरने थे, बच्चों की फीस भरनी थी और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया। जहाँ जहाँ जाती हूँ मैं उत्तर प्रदेश में, सब जगहों से यही पता चलता है मुझे कि उत्तर प्रदेश में आज मुख्य समस्याएं क्या हैं। मुख्य समस्या बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाओं की सुरक्षा है, महिलाएं कैसे आगे बढ़ेंगी ये है, किसानों की बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, खाद नहीं मिलती, खाद के वितरण में समस्याएं हैं, उसके साथ साथ फसल का दाम भी नहीं मिलता, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, चाहे गन्ना हो। तो ये बड़ी बड़ी मुख्य तौर पे ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। तो मुझे बताइए कि जब आपसे नेता आते हैं बात करने के लिए, राजनीतिक दल आते हैं, तो इन मुद्दों के बारे में बात क्यों नहीं होती? ये बात क्यों नहीं होती कि आज उत्तर प्रदेश में जो किसान है उसे खाद नहीं मिल रही है, उसको फसल का दाम नहीं मिल रहा है, आवारा पशु उसके खेत खाए जा रहे हैं, ये बातें क्यों नहीं होती? ये बात क्यों नहीं होती कि हम आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कर रहे हैं? अगर आपको फसल का दाम नहीं मिल रहा है तो हम वो दाम देने के लिए क्या करें? अगर गन्ना किसानों का 14,000 करोड़ का बकाया है तो सरकार किस तरह से उनको मदद कर रही है? केंद्र सरकारी वितरण केंद्र चल ही नहीं रहे हैं और जो प्राइवेट वाले हैं उनमें कभी आती है कभी नहीं आती है। अगर लाइन में खड़े खड़े किसानों की मृत्यु हो रही है इसी इंतजार में कि एक बोरा खाद मिल जाए उनको, तो इस समस्या को हल करने के लिए कौन सा राजनीतिक दल आपसे कोई सुझाव दे रहा है? इसी तरह से रोजगार की बात करिए, तमाम बेरोजगार बच्चे हैं, सरकार में 12 लाख खाली पद पड़े हैं। 5 सालों से एक 12 लाख खाली पद थे, 5 सालों से तो आपने भरे नहीं। अब चुनाव आ रहा है, आप दोबारा कह रहे हैं कि आप 20 लाख 25 लाख नौकरी देंगे। क्या आप समझा रहे हैं नौजवानों को कि ये नौकरियां कहाँ से आएंगी? ये 20 लाख 25 लाख रोजगार जो हर चुनाव में आपको बताया जाता है कि आपको मिलेंगी, ये कहाँ से मिलेंगी? कोई राजनीतिक दल आपको नहीं बताता। आइए महंगाई पर, महंगाई चरम पर है। मैं जानती हूँ आप सब यहाँ बैठे हैं, किस तरह से आप अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, किस तरह से हर रोज़ आगे बढ़ रहे हैं, सुबह शाम मेहनत करते हैं, फिर भी इतनी महंगाई है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि आप ख़रीद नहीं पा रहे हैं। गैस सिलेंडर आपको दिया, उसको भरने का आपके पास पैसा नहीं है। 1000 रुपये का गैस सिलेंडर। तो यूपी में खाली पदों को भर नहीं पाई उत्तर प्रदेश सरकार और अब चुनाव से पहले वादा कर रही है कि 20-25 लाख नौकरियां देगी। आखिरकार ये कैसे होगा, ये कहना है प्रियंका गांधी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।